तमाम तर सियासी मसाइल के बावजूद मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आ रही हैं। शरह सूद में 1% कमी आई है, जिसके बाद शरह सूद 19.5% पर आ गई है। इस 1% से पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में 675 अरब रुपए कमी आई है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 38% से घटकर 12% पर आ गई है। पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी अदायगियों के सिलसिले में कोई परेशानी नहीं है। मुल्क की मौशी आउटलुक बेहतर हो रही है। जून 2025 तक ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज़्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुकी है और इसकी गवाही क्रेडिट रेटिंग की बैनुल अक़वामी एजेंसी फिच भी दे रही है, जिससे पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करती है। एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दत गैर मुल्की करेंसी जारी करने वाली डिफॉल्ट रेटिंग को CCC से +CCC में अपग्रेड कर दिया। अब फिच की जानिब से अपग्रेड का मतलब है कि पाकिस्तान को इस वक्त डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को डिफॉल्ट के धाने से बचाकर मुस्तहकम पोजीशन पर ले आई है। यह खबर इस हुकूमत के मुखालिफिन के लिए खासी परेशान कुन है। वो मुखालिफिन जिन्होंने सर तोड़ कोशिश की कि बस किसी तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इमरान खान जाते जाते IMF मुआहदा तोड़ गए, जिसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। ऑपोजिशन में बैठकर भी IMF को खत लिखे गए कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा ना किया जाए। कोशिश की गई कि पाकिस्तान एक एक डॉलर को तरस जाए और डिफॉल्ट हो जाए, मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अल्लाह ने अपना करम किया और शहबाज हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान आज डिफॉल्ट से मुकम्मल तौर पर बच गया है। आज पाकिस्तान को किसी किस्म के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान ट्रैक पर आ गया है, मगर इससे मुखालिफिन खुश नहीं हैं। हमारी यही बदकिस्मती है कि जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ने का सोचता है तो कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। इस वक्त भी हुकूमत को बैक वक्त कई महाज का सामना है। अदालतों की जानिब से मकबूल फैसले हो रहे हैं और आइन की मनमानी तशरीहात का सिलसिला भी रुका नहीं है। इस्लामाबाद से लेकर गवादर तक धरने और एहतजाज शुरू हो गए। बन्नू हो या फिर गवादर, सिक्योरिटी इदारों पर बिला इश्तियाल हमले किए जा रहे हैं। अभी कल ही गवादर के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने बिला इश्तियाल हमला करके एक सिपाही को शहीद और ऑफिसर समेत 16 एहलकारों को शदीद जख्मी कर दिया। अरे भाई, ये कैसा एहतजाज है? ये क्या मंतक है कि पूरा सूबा बलूचिस्तान छोड़कर गवादर एहतजाज और धरना किया जाए? पाकिस्तान की माशी शाहरग पर यह हमलावर कौन है? उनको रोकना होगा और अवाम को उनसे इजहार लाताल्लुकी करना होगी। ढिठाईपन का आलम यह है कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले को आज भी जस्टिफाई किया जा रहा है। इमरान खान एक बार फिर तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने ही अपनी पार्टी को हुक्म दिया था कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में GHQ जाकर एहतजाज किया जाए। GHQ के साथ साथ इमरान खान ने आज ये भी एतराफ कर लिया कि उन्होंने ना सिर्फ GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी, बल्कि मुल्क भर की तमाम फौजी छावनियों के सामने जाकर एहतजाज का हुक्म भी दिया था। इमरान खान ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। उन्हें यकीन है कि वो जो मर्जी एतराफ कर लें, उनके सहूलतकार उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अपने इस बयान पर भी इमरान खान का अजीबोगरीब सा मौक़िफ़ सामने आया है। मौसूफ का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि न्यूट्रल जानवर होता है। न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं बल्कि गैर सियासी होता है। इमरान खान न्यूट्रल को जानवर कहें या गैर सियासी कहें, वो जो चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सुनने वाले तस्लीम करेंगे, क्योंकि उनकी कल्ट फॉलोइंग है। वो अपने लीडर के मुंह से जो सुनेंगे उस पर ईमान ले आएंगे। इन तमाम इश्यूज पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल जी खुलजादा चट्टान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है जी वेरी ऑनरेबल राजा कमरुल इस्लाम साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट शौकत बसरा साहब हैं हमारे साथ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तीनों मेहमानों को वार्म वेलकम। बसरा साहब, मैं शो का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मैं आपकी शक्ल भी देख सकती और फिर आपसे ज़रा, वो कहते हैं ना कि आई टू आई कांटेक्ट करके हम एक बात करते हैं, लेकिन चलें जी, आवाज़ ही से अभी हम गुजारा कर लेते हैं। बसरा साहब, आपकी तो उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा जब से हमें पता चला है कि जी पाकिस्तान की जो रेटिंग है फिच ने वो इम्प्रूव कर दी है, CC+ रेटिंग हो गई है। क्योंकि सर, आप लोगों ने तो सर तोड़ कोशिश की थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। आप लोगों ने तो सर तोड़ कोशिश की थी कि इमरान खान साहब जाते जाते IMF का जो मुआहदा है उसको साबुटाज करते। फिर जाने के बाद भी आपने अपने नुमाइंदों से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आपके लोग बैठे थे, आपने उनसे IMF को खत लिखवाए कि नहीं खबरदार, जो आपने कोई कर्जा दिया। तो सर, आपको ये खबर सुन करके कैसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो CC+ हो गई है, बेहतर हो गई है, पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एतमाद किया जा रहा है?
अच्छा दिनेश, वो एक मुल्क का बादशाह था जी। तो वहाँ पर ना फौजियों ने चढ़ाई कर दी। उसके वजीर जाके बादशाह को कहने लगे कि फौजें बिल्कुल महल के करीब पहुंच गई हैं और मुल्क का मुहासरा जारी है। उसने कहा आप अपना बस काम जारी रखें और बताते रहे आवाम को सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, वो उन्होंने जाके कहा, उन्होंने कहा सर अब तो फौजें बिल्कुल नजदीक पहुंच गई हैं। उसने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, मुल्क पे कब्जा नहीं होगा, बस आप ना कौम को बताएं कि यहाँ पर हर चीज सब कुछ दूध और नहरें बह रही है, कोई महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं। तीसरे दिन आकर उस फौज ने, मुखालिफ ने आकर वहां पर मुल्क पर कब्जा कर लिया। तो वो जो वहां का जो बादशाह था ना, उसने जनाब अपना डंडा और अपनी धोती सर पे रखी। उसने कहा जी अल्लाह खुश रखे, दोबारे वास्ते रहन। तो वो जनाब वो गया, उसने कहा ये आप जाने और आपका मुल्क जाने, मेरा काम तो यही था। अगर तो बीनश आपके ये कहने से मुझे ये अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल, सुई गैस, खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं, तो बिल्कुल हमें पता चलेगी पाकिस्तान में तो बहुत जबरदस्त काम हो गया है। और अगर तो आपने टीवी पे बैठकर सिर्फ या बताना है कि अब पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, मुझे तो ये पता है पाकिस्तान में एक गरीब आदमी जब अपना बिल नहीं देता तो भाई भाई की शारत काट देता है। हाँ जी। मुझे तो ये पता है कि इस वक्त लोग गरीब आदमी रात को अपने बच्चों को रोटी पूरी नहीं कर रहा, दवाई नहीं दे सकता और वो खुदकुशियां करने में मजबूर है। और यहाँ पर बैठकर ये बताया जाता है कि रेटिंग अच्छी हो गई है, डिफॉल्ट से बच गए हैं। असल में आप लोगों की जो क्लास है ना, जिन्हों के कर दाने उन्होंने कपड़े भी सियाने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 40 साल से लूट कर यहाँ तक पहुंचाया है। खुद वो अमीर से अमीर तर हो गए। नहीं सर, मेरी तो वो क्लास नहीं है जिन्होंने 40 साल रूल किया सर। मैं तो मुझे लगता है नहीं सर, आपको गलत लगता है, आपको गलत लगता है। आप अपनी क्लास के साथ मुझे ना जोड़ें सर। जी 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 सर, आपको उस क्लास से निकाल दिया, लेकिन जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जो बता रहे हैं कि इस वक्त जनाब रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, महंगाई कम हो गई है। हाँ भाई, उनको यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल 1000 रुपया लीटर हो जाए, यहाँ पर 1000 रुपया दूध 1 किलो हो जाए, सुई गैस जितनी मर्जी महंगी हो जाए, खाने पीने वाली चीजें जितनी मर्जी महंगी हो जाए, उनकी जाने बिला भाई वो हमारा ही तो पैसा है जो लूटा हुआ है उन्होंने। लूट के अब वो बरेली से कोई एवरफील्ड है। तो मतलब कि बसरा साहब जो फिच जो क्लेम कर रहा है वो गलत कर रहा है, फिच झूठ बोल रहा है, फिच भी पटवारी हो गया। मैं फिच को तो नहीं जानता। अच्छा। 99% पाकिस्तानी जो है मैं तो उनको जानता हूँ, जिनके अंदर मैं डेली उठता बैठता हूँ। वो बेचारे तो इनको वो दवाएं दे रहे हैं। मुझे याद है बाबूजी कहा करते थे, मरहूम पता नहीं जिंदा है या नहीं आजकल मुझे नहीं पता, बाबूजी नवाज शरीफ साहब, जब बिजली का बिल आता है तो मेरा दिल दुखता है। वो मरियम बीबी कहती थी जब हम आएंगे 300 रुपये यूनिट फ्री हो जाएगा। वो बिलावल साहब सिंध से फरमाते थे यहाँ पर किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा, जब आप बिल अदा करने जाएंगे बिल अदा हो गया होगा। इसलिए मुझे फिज की रिपोर्ट ना सुनाएं, मुझे ये जो घोरक धंधा ना ये ना सुनाएं। मेरे साथ आप किसी दिन ये स्टूडियो से बाहर निकले, इन दोनों मेहमानों को साथ लें अगर हिम्मत है तो, जो आप नहीं करेंगे। वैसे माजी में होता था, हर बाजार में हर मोहल्ले में आपके माइक फिरते होते थे, वो 10 भाई कितनी महंगाई है, वो 10 भाई उनको कितना महंगा है, 10 भाई उन बिजली कितनी है, हुकूमत के लात। तो कभी किसी दिन इस स्टूडियो से जो बत्तियों वाला जरूर बसरा साहब आप भी कह देते हैं, आपको पता है आपके पास भी इस तरह के शो का टाइम नहीं है, आपने तो बात करनी है फौज के नुमाइंदों से, तो आप भी बस ऐसे से बात करने के लिए ना ये बात छोड़ देते हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को मेरे साथ ले और चल जाए। आपके पास मेरे शो में आने के लिए टाइम नहीं होता बसरा साहब, इतनी लंबी वेटिंग चलती है आपको शो पे लेने के लिए, ये आपको भी पता है। अच्छा मेरे साथ रहिए, आपने बाबूजी का क्या याद करा दिया, मुझे याद आ गया बाबूजी। राज साहब बाबूजी किधर है, मरी में है, रायवंड में है, किधर है? आखिरी इतलात तक तो मुझे ये पता था कि मरी में है, मतलब उनको इतनी गर्मी लग रही है या वो बेचारे भी अपने बिल से तंग होंगे नवाज शरीफ साहब के, वो मरी जा करके बैठ गए हैं। ये आप बसरा साहब को जवाब दे दें। मैं तो सीधा सीधा शो कर रही थी कि मैं फिच की रिपोर्ट के बारे में बात करूं। चलें जी, पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई है। आज जो नेशनल असेंबली के अंदर आप लोगों ने तबले जंग बजाना है कि आपने सीधा सीधा वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आपने आंखें दिखानी है, और आंखें किस तरीके से दिखानी है कि हमें तो ये पता चला है कि जी आपने तो जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उसको आप चैलेंज करने वाले हैं कि जी एक दफ़ा जो डिक्लेरेशन हो गई वो हो गई,
अब नहीं होगा कि जी 10 दिन है और 15 दिन है तो आप इस पार्टी से निकल के उस पार्टी में चले जाए। मैं तो चाह रही थी हम सीधा सीधा इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब बाबूजी का जिक्र आएगा तो फिर सर आपसे तो सवाल होंगे, किधर है नवाज शरीफ साहब, उनको पता है कितने बिल आ रहे हैं? जी पहले तो मैं एक लतीफे से इब्तिदा करूं। बसरा साहब ने भी लतीफा सुनाया, माहौल ये बना दी है। हमारे पोठवार की एक बहू थी, वो नाराज होकर निकल गई गुस्से में दूसर से, और निकल तो गई उस वक्त। जब आगे गई तो आगे जंगल था, नजर आ रहा था कि अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं कैसे पहुंचूंगी। अब वापसी का सोच रही थी, लेकिन पीछे से कोई राजी करने के लिए गया नहीं। तो बेचारी पढ़ रहा था तो उस वक्त ढोर डंगर गांव के जो है घर के वापस आ रहे थे। अच्छा। तो एक घर का उसी फैमिली का जिसका नाम बल्ला, उस बैल को कहते हैं जिसके पेशानी सफेद होती है, के पीछे पीछे चल पड़ी। और जब गांव में दाखिल हुई और घर में, तो उसने तो जाहिर है अपने घर आना था, तो उसने उसका दुम पकड़ लिया और दुम से घिसटती हुई जा रही और साथ कह रही कि भले आ मैं तेनू आख्या जे कि मैं ना जानी, भले आ मैं तेनू आख्या जे ना जा। तो आज महल बात करते हैं उस नुमाइंदे की कि उन्होंने कहा कि अगर मुझसे बात करनी है, आपने गुफ्तगू करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, मैं तो आवाजें दे रहे हैं हम तो आप ऐसे करें कि एक नुमाइंदा मुकर्रर करें। यानी दुल्हन ये कह रही है कि अगर बारात लेके आनी है तो काजी एक पहले मुकर्रर कर दो कि काजी कौन होगा। तो बहरहाल आज गुफ्तगू को इसी बुनियाद पे जरा हल्का फुल्का रखते हैं। बाकी जहां तक बाबूजी का ताल्लुक है, जी बाबूजी लाहौर में ही है, आपकी कुर्बो जवार में ही है इस वक्त। पूरी तरह उनकी जमात जो है वो हुकूमत में है, उनके नॉमिनीज कैबिनेट में हैं। उनका एक नॉमिनी जो मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर हैं, और जब बाबूजी नहीं थे तो वो मुस्लिम लीग नून को उन्होंने मुश्किल टाइम में भी उसमें भी उसकी सदारत की, तो वो आज वजीर आजम है। तो इसलिए वो तो सब कुछ वही है, और बाबूजी इज वेरी मच इन कमांड, और उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की हदायत पे, उन्हीं के जो मर्जी है उससे हुकूमत चल रही है। सर मुझे लगता है कि टूटा हुआ दिल लिए बैठे हैं, डिप्रेस्ड है, अकेले हैं। अभी ये देखिए, अभी ये जो तारीख गुजरी है 28 जुलाई अभी गुजरी है, तो 28 जुलाई को पैनामा का वो काला डिसीजन आया था जिसने नवाज शरीफ की जिंदगी को अथल पथल कर दिया था। मुझे लगा कि ये तो बहुत बोलेंगे उस दिन कि जी जजेस ने ये कर दिया मेरे साथ, एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया मेरे साथ, जुडिशरी ने उस टाइम पर मेरे साथ ये कर दिया। पर आप लोगों ने तो 28 जुलाई ऐसे ही गुजार दी कि जैसे पता नहीं, आप लोग भी पता नहीं कब सीखेंगे। अभी देखिएगा 5 अगस्त को ये बसरा साहब हो और पीटीआई हो, उन्होंने जिस तरह से जो है पूरे मुल्क को हिला देना एक दफा फिर से कि हाँ आपने 5 अगस्त को आज से 1 साल पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया था, उन्होंने देखना इसको कैसी एक्टिविटी बना देना है। आप लोग 28 जुलाई को भूल गए, नवाज शरीफ साहब 28 जुलाई को भूल गए। देखिए उन्होंने बिल्कुल 5 अगस्त को इसी तरह करना है, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आएगी कि वो 5 अगस्त को किस चीज का नोहा गाएं। पहले तो वो ये बात है कि वो उस वक्त जो फॉरेन रजीम चेंज जिसने की थी उसके खिलाफ बोलें, या जो उस वक्त जानवर थे, न्यूट्रल्स जिन्हें जानवर कहा गया, उनके खिलाफ बोलें। इनको तो ये समझ नहीं आ रही थी। पहले तो उसको न्यूट्रल्स को कहा गया, उसके बाद क्या कि उन्होंने की है, फिर 19 के तरले लिए गए, उन्हीं को अपीलें की गई, वहीं पे लॉबिंग की गई। फिर उनकी जब करारदाद आई तो फिर कहा जी कि जनाब देखें वो तो हमें रेस्क्यू करने के लिए दुनिया की जमहूरियत आ गई, तो अब ये जो हमारी मुल्क की फौज है ये हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रही है, बड़ी ज्यादती कर रही है। फिर जब देखा कि बात नहीं बन रही तो फिर फौज को आवाजें देनी शुरू कर दी कि आओ मुझसे बात करें। आज फिर बड़ी मुतजाद किस्म की खबरें आई कि कहीं कहा जी कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, कहीं कहा जी बिगड़ा हुआ बच्चे को सीधा करना पड़ता है। सर नहीं राजा साहब, आज तो बड़ी खतरनाक किस्म की खबरें आई हैं, मैं उसकी तरफ आऊंगी, लेकिन जरा मैं पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लूँ। सर आज आप लोगों ने लतीफ़े से शुरू कर दिया, शौकत बसरा साहब ने तो पूरी कहानी सुना दी, पर सर जो आज खबरें आई हैं ना, जो इमरान खान साहब की एक्सेप्टेंस आई है
वो लतीफ़े और ये इन कहानियों से पूरी नहीं होनी, वो बहुत ख़तरनाक है और खौफनाक है। मैं उसके ऊपर बात करती हूँ, लेकिन चट्टान साहब, खबरें मुझे ये भी मिल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है कि अगर पार्लियामेंट ने एक सॉलिड जवाब देना है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, ख़ास तौर पे ये जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग की थी कि जी 15 दिनों के अंदर सुन्नी इत्तेहाद वाले इधर जा सकते हैं, उधर जहाँ भी जाना है वो जा सकते हैं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी नून लीग एक पेज पर है। ना सिर्फ जुडिशरी के खिलाफ तकरीर होंगी, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा, बल्कि इस चीज़ को रद्द किया जाएगा कि भाई एक दफ़ा जो डिक्लेरेशन जिसने लिख करके दे दिया कि जी मैं ये हूँ और मेरा ताल्लुक इस पार्टी से है, उसके बाद उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। सर ये क्या खबरें ठीक हैं? पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और आप भी जुडिशरी के खिलाफ नून लीग के साथ मिल करके जो है आवाज़ उठाएंगे पार्लियामेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के मुखालिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के आईन के साथ है, इस मुल्क के कानून के साथ है। ठीक है। इस मुल्क को आईन हमने दिया है, इसमें 18वीं तरमीम हमने किया है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस आईन पे अमल दरामद हुई। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान। इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे के काम का तयन है। हर इदारे को चाहिए कि अपने इख्तियारात के अंदर जो काम आईन ने दिया है वो करे। इसमें कोई शक नहीं है कि कभी कभी हमारे इदारे जो है वो अपने इख्तियारात से निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे अदालतें भी कई बार निकल चुकी है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो फैसला आया था, जो हमजा शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके और चौधरी साहब को वज़ीर आला बनाया था, मैं समझता हूँ कि ये अदालत ने आइन का इंटरप्रिटेशन नहीं किया था बल्कि आइन की दोबारा लिखा गया था। इस बार भी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं नहीं समझता हूँ कि ये आइन और कानून के मुताबिक आया हुआ है। तो हम तो अगर सियासतदान भी अपने दायरे से निकले, हम इसकी मुखालिफत करेंगे। अगर आइन ने उसको जो किरदार दिया है, जो काम दिया है, इनसे बाहर निकलेंगे तो हम इसका मुखालफत करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट भी निकलेंगे तो हम इसका मुखालफत करेंगे। अगर अदलिया भी निकलेंगे तो इसका हम मुखालफत करेंगे। तो ले दे के हमारा जो ताल्लुक है वो लोगों के साथ नहीं है, वो पार्टियों के साथ नहीं है, वो इदारों के साथ नहीं है, वो आईन पाकिस्तान के साथ है। और हम समझते हैं कि आज इस मुल्क में जो अफरा तफरी है, आज इस मुल्क में जो आदमी इस्तेहकाम है, आज जो ये मुल्क जो ज़राअत से मालामाल है, मिनरल से मालामाल है, माइन से मालामाल है, जहाँ पे दरिया है, जहाँ पे समंदर है, और हम कशकोल लेके दर बदर फिरते हैं। कभी IMF शराइत लगाते हैं, कभी हमारे दोस्त जो है वो शराइत लगाते हैं। इस हालात तक जो ये मुल्क पहुंचा है, इसके वजूहात सिर्फ यही है कि इस मुल्क को हमने बनाए गए आईन और कानून के मुताबिक चलाया नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले भी यही कोशिश था, अब भी यही कोशिश है और आइंदा भी यही कोशिश होगा कि हर इदारा अपने आईनी इख्तियारात के दरमियान काम करे। और हमारा तीन चीजों के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। ये दरख्वास्त हमारा PTI से भी है, ये हमारा मुस्लिम लीग से भी है, तमाम पार्लियामेंट से हमारा ये है कि अगर हम लोग इस मुल्क के साथ से अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ाए तो 3 इदारों को दुरुस्त करना पड़ेगा, 3 इदारों में इस्लाहात लाना पड़ेगा। हमने जुडिशरी में इस्लाहात करना पड़ेगा, हमने इलेक्शन कमीशन में इस तरह का इस्लाहात कि आइंदा इलेक्शन हम साफ और शफाफ बनाए। अगर कोई जीती तो दूसरा इल्जाम न लगाए कि ये दानली से जीता है, और तीसरा नेब का इदारा खत्म करके एक इस तरह का इदारा बनाए जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान सबका एहतसाब करे। किसी को ये शक नहीं हो जो वो इदारा किसी पे हाथ डाले कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है या किसी पार्टी को तोड़ने के लिए ये कानून का इस्तेमाल हो रहा है। आप कानून साजी करें, आप अमेंडमेंट्स करें, बात वही है कि जब बात जुडिशरी के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो तशरीह तो उन्होंने करनी है ना। अभी भी कानून मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की, आप फिर से कानून साजी करेंगे, कुछ भी कर लें। अगर 36 का आंकड़ा चल रहा है, अगर लड़ाई चल रही है पार्लियामेंट और जुडिशरी की, अदालती तशरीह करे। जी बेनिश अदालती तशरीह करे, रिराइट नहीं करे, आइन को खुद से नहीं लेके। ये इनका काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है, ये पार्लियामेंटेरियन का काम है
तशरीह जिस तरह वो चाहे, ये इनका हक है, वो तशरीह करी, लेकिन आइन को दोबारा लिखना ये आला अदलिया का हक नहीं है, न इनको ज़ेब देते हैं। ये पार्लियामेंट का काम है कि वो कानून बनाए, आइन बनाए, ये अदालतों और जजों का काम नहीं है। ठीक है जी, देख लेते हैं भाई, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने आज जो इंकशाफ किया है ना सिर्फ उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि हाँ जी GHQ के सामने एहतजाज का उन्होंने बोला था, बल्कि एक कदम आगे जाके इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि तमाम कंटोनमेंट्स में भी एहतजाज का उन्होंने बोला था। ये एक कदम आगे जाके अब ये बातें अगर जजेस को भी समझ नहीं आ रही हैं, अगर ये बात कोर्ट्स को भी समझ नहीं आ रही, जिन जजेस ने, जिन कोर्ट्स ने फैसले देने हैं, तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि इमरान खान साहब ये रोज़ रोज़ क्या एक एक करके अपने तमाम गुनाह एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बने हुए हैं जी अखुंज़ादा चिटान साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब एंड वेरी ऑनरेबल शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब, इमरान खान साहब ने आज फिर से बहुत सी बातें की हैं। होता यह है कि वो बातें करते हैं, मेरे ही कॉलीग्स हैं, दर्जन भर से जायद जो सहाफ़ी हैं उनके सामने वो कोर्ट रूम के अंदर, जो कि ऑफकोर्स जेल के अंदर ही है, उसके अंदर बात करते हैं, और फिर बाहर निकल के चाहे सलमान अकरम राजा हों, चाहे गौहर खान साहब हों, चाहे उमर अयूब साहब हो, जो भी है, फिर वो आके कहते हैं नहीं 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 इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था। अब तो मतलब रिपोर्टर्स को भी झुठला देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज फिर ये बात एक्सेप्ट की है कि हाँ जी GHQ के बाद जो भी एहतजाज की कॉल थी वो इमरान खान साहब के कहने पर दी गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कंटोनमेंट्स में भी जो एहतजाज हुआ वो भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि कंटोनमेंट्स में भी जाना है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो फौज पर इल्ज़ाम ही नहीं लगाता, मैंने तो आज तक कोई फौज पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं सिर्फ फौज पर तनकीद करता हूँ, और तनकीद करना जमहूरियत का हुस्न है। सर, मेरा सादा सा सवाल आपसे यह है बसरा साहब कि क्या आईने पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या फौज पर तनकीद कर सकते हैं? अच्छा, मुझे तो यूं लगा जैसे दिनेश की आज मुलाकात हुई है खान साहब से, और खान साहब ने सारी गुफ्तगू दिनेश के साथ की और कहा कि जाके ये आपने बाहर आज के टॉक शो में करनी है या लोगों को बतानी है। मैं तो हैरान हूँ दिनेश, आज आपकी मुलाकात वो टीवी पे तो रिपोर्ट नहीं हुई मुझे, लेकिन अभी पता चला कि आपके साथ खान साहब ने खुसूसी गुफ्तगू की है और कहा है कि ये बातें बताना बाहर जाके। और ये मैं वैसे जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि अकेली दिनेश को क्यों बताया। बसरा साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, लेकिन वो मुझसे बात करें या मेरे साथी दर्जन बन रिपोर्टर से बात करें, रिपोर्ट हो जाती है। सोशल मीडिया का दौर है, चीजें छुपती नहीं है। जी बताइए सर। जी बात तो करने देना। जी सर, आप सवाल कर लेती हैं तो हमें बुलाते तो सर आप भी हर सवाल के जवाब में मुझे घसीट लेते हैं, तो मैं तो जवाब दूंगी ना, बीने स्पेसिफिक हो जाता है ना सर सवाल। जी सर, सुनाइए। दिनेश की जो मोहब्बत है ना इमरान खान और हमारी तहरीक इंसाफ पार्टी से, ये पूरे पाकिस्तान में ढकी छुपी नहीं है। वो समझते हैं दिनेश और चंद तरह के और कुछ दोस्त हैं जो हमारे बहुत ही मेहरबान है और करम फरमा है, हमारे साथ उनकी जो मोहब्बत है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये हर आदमी पाकिस्तान का समझता है, और मैं तो खास तौर पे बहुत समझता हूँ दिनेश। अच्छा, दूसरी बात दिनेश, मैं फिर आपको अर्ज करूँ कि इमरान खान वो मुहिब्बे वतन सियासतदान है जो कहता है ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरी, ठीक है, जो कहता है मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। और सबसे बढ़कर जो जिनकी बातें आप इस वक्त, जो कचरा पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ है, जो बेचारे अब कौंसलर बनने के अहल नहीं रहे, जो फार्म 47 की पैदावार है, और फिर क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के कहते हैं जो जहर उगलते हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता, और आगे चले। पार्लियामेंट में आप तकारीर भूल गई। आज का वजीर दिफा हमारी फौज के मतलब क्या क्या जहरीला प्रोपेगेंडा करता था। हाँ, अब ये ना सिर्फ मुहिब्बे वतन ठहरे, बल्कि इनको मुल्क लूटने के लिए दोबारा मुसल्लत कर दिया गया कि लुटो तो फुटो, और आप लोगों ने यहाँ से माल लूटना है और आपने बाहर के ममालिक में ले जाना है। इमरान खान का ये मसला नहीं है, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। इमरान खान का बाहर ना कोई पैसा है, ना कोई अकाउंट्स है, ना स्विट्जरलैंड में, ना एवन फील्ड में, ना दुबई लीग्स में। हाँ, इमरान खान का ये कसूर जरूर है। इमरान खान ये कहता है कि पाकिस्तान में जिसने करप्शन की है, जिसने लूटमार की है, सबको पकड़ा जाए। इमरान खान का ये कसूर है, वो कहता है आइन दिया तो पीपल्स पार्टी ने था, बदकिस्मती से वो पीपल्स पार्टी दुनिया से चली गई, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी। इमरान खान कहता है कि उस आइन पर अमल करें जिसके ताबे तमाम इदारे
खा वो फौज है, खा पार्लियामेंट है, खा जुडिशरी है, वो अपना अपना रोल प्ले करें। तो जाहिर है इससे बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, वो इमरान खान जो ना सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और वो दहशतगर्द है। अंदाजा करें, हम अभी भी कहते हैं क्योंकि इनको ये सूट करता है इन बेचारों को कि ये फौज के। बसरा साहब, आपने अपनी मोहब्बत और अकीदत अपने लीडर के लिए बता दी, अब सवाल का जवाब दे दें कि आईने पाकिस्तान कहता है कि फौज के ऊपर तनकीद हो सकती है। हाँ, सर जी मैं बताता हूँ आपको, जी सर, कोई तनकीद फौज पे नहीं कर रहा। पहली बात तो ये समझ लें। खान साहब ने कहा है कि वो तनकीद कर रहे हैं, वो इल्जाम कभी नहीं लगाते। सर उन्होंने कहा है। सुन तो ले, बात पूरी होने ना। दिनेश, आपकी मोहब्बत हमारे साथ बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ जवाब सुने। नहीं सर, आपके कर्म है, जो आप कर्म करते हैं बदले में आपको मेरे से कोई ट्रीटमेंट मिलता है। जी सर, हुक्म सर। जी सर आंखों पे आपका कहा, सर आंखों पे बताइए। आपको कह रहा हूँ जी कि अगर इमरान खान मुहिब्बे वतन ना होता तो आज पूरा पाकिस्तान ये ना कहता कि जान अल्लाह दी वोट खानदा। 8 फरवरी को हर बात का जवाब इस कौम ने दे दिया है, हमें देने की जरूरत नहीं है। ये तो सर सिर्फ आप बात करते हैं कि जान अल्लाह दी ते वोट खांदा। मैं तो किसी और दे मुंह तो नहीं सुने। मैंने तो सर केहो जे मुहिब्बे वतन नहीं है, ये किस तरह की मुहिब्बे वतनी है सर के इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने बोला हां जी जीएचक्यू के बाहर जाके एहतजाज करो, कंटोनमेंट्स में जाके एहतजाज करो। सर क्या मुहिब्बे वतन लोग ऐसे होते हैं? आप जरा मेरा जवाब ले लीजिए इसके ऊपर। जी सर, खान साहब का पहले दिन से वही मौकफ है। खान साहब ने ये कहा कि जब रेंजर्स ने मुझे गिरफ्तार किया, किसने किया? रेंजर्स ने गैर कानूनी तौर पे अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया, और उसका नोटिस किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये रेंजर्स ने गलत गिरफ्तारी की थी और उनको रिहा करवाया। ठीक है, मुझे बताइए कि इमरान खान ने अगर ये कहा है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, खा कोई कैंटोनमेंट हो, खा जीएचक्यू हो, तो खा जिना हाउस हो, इसमें क्या जुर्म हुआ? क्या पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी और कानूनी हक नहीं है? अब दूसरी बात, 9 मई आईने पाकिस्तान के तहत आप जीएचक्यू के बाहर जाकर के पुरअमन या जो है पुरअमन ना हो, आप किसी भी किस्म का एहतजाज कर सकते हैं सर? क्या तनकीद कर सकते हैं आप फौज पर? चले, आज मेरा आपको चैलेंज है दिनेश, आपका बहुत तजुर्बा है, मुझे किसी किताब में से निकाल के दिखा दें कि जीएचक्यू के बाहर आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, आप जिना हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। सर अगर आप पाकिस्तान पढ़ लें, फौज के ऊपर तनकीद, फौज के ऊपर इल्जाम मना है सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर आईने पाकिस्तान में लिखे, जाके आइन को तब्दील करें। आपको मेरा ख्याल है आइन पढ़ाने की मुझे जरूरत है। आप मुझे वो आइन की शिक निकाल के दें जिसके ऊपर ये लिखा हो कि आप जाकर जीएचक्यू या जिना हाउस या कहीं पे पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। मुझे वो चेक निकाल दे। हाँ, जो बात आपने कही हमारा मौक़िफ़ दे बनते हैं कि आपने 9 मई किया, कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। चले, अच्छा। आज बेशक ये जाली हुकूमत है, हमने इनको क्या कहा है, हमें तो एप्लीकेशन दायर की हुई है कि बिस्मिल्लाह करें और 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है और जो जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहा, वो जिम्मेदार है 9 मई के। और दूसरी खबर आपको दे दूं, कल हमने लेटर लिख दिया है केपी के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को पेशावर के, कि आप एक जुडिशियल कमीशन बना दें। ठीक है, जाहिर वो पेशावर क्या तक बनेगा, वहां पर भी वाकयात हुए थे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, वो कौन लोग हैं जो तोड़फोड़ के जिम्मेदार हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम में से जिसने कानून को हाथ में लिया है, बिस्मिल्लाह कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन बताइए सही कौम को कि क्या सही है सर। सही कोर्ट का आपने इंतखाब किया है, अच्छी कोर्ट है, बहुत अच्छी कोर्ट का आपने इंतखाब किया है। जरा मैं जाना चाहूंगी नून लीग के पास कि नून लीग ने आपकी सारी बातें सुनी हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। राजा कमरुल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेक अप, गुड मॉर्निंग, स्मेल द कॉफी। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये बसरा साहब हमें क्या बता रहे हैं? इतना सब कुछ इमरान खान साहब एक्सेप्ट करने के बावजूद भी अगर हमारी कोर्ट से कहती हैं कि भाई जब तक इमरान खान लीड नहीं कर रहे थे तब तक उनके ऊपर कोई सजा लागू नहीं होगी, तो सर फिर तो आइन, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, सबका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है सर। आप हुकूमत में हैं, क्या करना है?
ये बातें तो सारी इन्होंने आइन और कानून की हैं जी। जो बड़े डंडे लेके लाठियां लेके GHQ, ये तो पुरअमन तौर पर ये बेसिकली वहां से इन्होंने वाइट परचम लेने थे और वो लहराने थे और इजहार मोहब्बत करना था और उसके साथ गुलदस्ते बनाने थे। ये जो माचिस की तीलियां लेके गए थे ये तो शमع जलानी थी। ये तो जिना हाउस तो वैसे ही कहीं पता नहीं खुद ब खुद जिन्नात ने जला दिया। ये सारी बातें अमन की, आश्ती की, फौज से मोहब्बत की, शोहदा के मोहब्बत से, शोहदा के लहू की ये खुशबू सूंघने के लिए गए थे आर्मी म्यूजियम में और शोहदा के जो वो थे अपने मुजस्मे, उनको तो ये बतौर इजहार अकीदत के लिए ये चूमना चाहते थे। वो तो बस वैसे पता नहीं तेज हवा चली या क्या हो गया। तो ये तो सारी पुरअमन थी। और वो जो आज बानी साहब ने भी कहा और बसरा साहब भी, मुझे वो जमाइयाँ आना शुरू इसलिए हो गई थी आपने कहा जागे कि वो वाकई इतनी वो बातें खूबसूरत थी, इतनी दिलावेज थी, इतनी ख्वाबनाक थी कि ये तो सब कुछ अमन की खातिर हुआ था। अब भी जो इन्होंने वो आज पैगामात भेजे ये भी अमन की खातिर, राष्ट्रीय की खातिर, इस मुल्क को जो है वो अमन का गहवारा बनाने के लिए और तरक्की का गढ़ बनाने के लिए और तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए बायस एक मिसाल बनाने के लिए, बायस बनाने के लिए ये सारी गुफ्तगू हुआ है। इसके बाद तो हमारा लिए जूं क्या मतलब हाथी भी नहीं रिंगेगा, क्या रिंगना है उधर। तो ये तो दिन ही बड़ा हैरत वाला है कि पार्लियामेंट जो कस्टोडियन है आइन की, तो पार्लियामेंट के लिए तो उसके तो हाथ के हैं जी। वो पार्लियामेंट ने ये इजलास क्यों बुलाया जी, ये पार्लियामेंट इजलास क्यों तलब किया गया, फला मेंबर ने उधर बात क्यों की और आइन तहरीफ हो जाए, आइन को हवाला कर दिया जाए, अपसाइड डाउन कर दिया जाए, तो वो तशरीह है। तशरीह का लफ्ज़ क्या है? आप डिक्शनरी में देखें तो डिक्शनरी के जो दुनिया भर की डिक्शनरीज हैं उसमें तशरीह जो है इंटरप्रिटेशन, उसके लफ्ज़ तो लस्सी बना दी है। तशरीह का मतलब होता है जहाँ एम्बिग्विटी हो, जहाँ पर कोई चीज क्लियर ना हो तो वहां पर तो तशरीह की जाती है जहाँ इबहाम। ये कौन सी तशरीह है जो पहले की गई कि जी जो वोट डालेगा, यानी जो गलत वोट डलेगी बाद में साबित हो वो वोट ही काउंट नहीं होगी। और अभी इसने कोई मांगा ही नहीं, जो प्रेयर ही नहीं हुई उसको भी दे दिया और वो कुछ दे दिया जो उसने मांगा नहीं था, उसे दे दिया जो मांगने वालों में नहीं था। तो हैरत है जी, हैरतों के पहाड़ हैं। तो हमारी जुबानें कंग हैं, हमारे लब छिले हुए हैं, हमें तो कुछ बोलने की समझ नहीं आ रही कि क्या कहें। ठीक है, कोई बात नहीं, पीपल्स पार्टी से पूछ लेते हैं। चट्टान साहब, इनको समझ नहीं आ रही है, लब भी सिले हुए हैं और इनकी समझ से हर चीज़ बाहर है। आपको समझ में आ रही है कि इमरान खान साहब जो हर रोज़ एक तस्दीक करते हैं और सिर्फ उसी चीज़ की तस्दीक नहीं करते, उससे एक कदम आगे चले जाते हैं कि हाँ जी ये भी है, अच्छा फिर साथ भी है, हाँ सच ये तो भाई मैंने ऐड ही नहीं किया, सच मुझे याद आया एक और चीज़ ऐड हो गई है कि जी फ़ौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे और इमरान खान साहब तैयार हैं फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए। तो अब देखें जी वो फ़ौज कब अपना नुमाइंदा मुकर्रर करती है और कब मुज़ाकरात होते हैं। सर अब आज के दिन की ये मज़ीद एक एडिशनल अपडेट हो गई है सर। जी चट्टान साहब, ये अभी तो गैर आईनी है ना। हाँ, इमरान खान साहब लाडला था, लाडला है और लाडला रहेगा। ये और बात है कि लाड में इनके और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई। अच्छा, लाड कुछ ज्यादा हो जाता है ना तो इसमें फिर इस हद तक बंदा पहुंच जाता है। जो इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं वो तो कोई सियासतदान इस पे तैयार नहीं है, ना 18वीं तरमीम पे रूल पे पकड़ने पे तैयार है, न सदारती तर्ज निज़ाम पे तैयार है। वही इमरान खान साहब इसका असासा है और वही, वरना इमरान खान ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है, अगर ये कोई और सियासतदान करते और खुसूसी तौर पर अगर इस सियासतदान का ताल्लुक बलूचिस्तान से होता या पुख्तनख्वा से या सिंध से, उसको दुनिया में इबरत का निशाना बनाता है। इमरान खान साहब ने क्या किया है? इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाने का साजिश किया है। ठीक है, इनको फौजी तंसीबात पे हमला करने का ख्वाहिश क्यों था? इसलिए था कि ये अवाम फौज पे जाएंगे, फौज का अपना एक डिसिप्लिन है, फौज इस पे फायरिंग करेंगे, लाशी गिरेंगे और पाकिस्तान में ऐसे हालात बन जाएंगे कि जो ख्वाहिश है इजराइल का, जो ख्वाहिश है इंडिया का, जिसकी तकमील के लिए
पीटीआई को फॉरेन फंडिंग मिला है, जिसके लिए इमरान खान साहब को आज भी अमेरिका में जितना सपोर्ट मिल रहा है, इजराइल से जितना सपोर्ट मिल रहा है, इंडिया से जितना सपोर्ट मिल रहा है, इनके लिए सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो वो सारे काम जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। हमारे वो शुहदा जिनके बच्चों के लाशें आ गई तो इनके वारसा वो ही नहीं थे, वो हंस रहे थे कि हमारे कितने बच्चे और होते तो हम इस मुल्क पे कुर्बान करते। ये इमरान खान ने इस शुहदा के वारसा को रुला दिया। जिस दिन उन्होंने कर्नल शेर खान जैसे शहीद के मुजस्समे को उठा के सड़क पे पेंट किया और फिर घसीट दिया। हमें जो अब नर्सरी में मुल्क के साथ मोटिवेशन के लिए मेजर अजीज भट्टी का जो कहानियां सुनाते थे कि हमें मुल्क के साथ वफादारी के लिए मोटिवेशन आ जाए, जब इनकी तस्वीरों की भी हुर्मती की, MM आलम की जहाज को जलाया, जना के घर को जलाया, रेडियो पाकिस्तान जो एक अलामत था उनको जो जलाया, तो अगर ये काम कोई और करते, अब भी इमरान खान साहब जो है उसको एयर कंडीशन लगा हुआ है, रोज जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैंने कभी सुना नहीं है कि कैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कैदियों का रोज जेल से बयानात आ जाते हैं और टीवी पे चलते हैं और फिर इसके नैरेटिव बनते हैं और कैदी बकरे के राने खाते हैं, देसी मुर्गियाँ खाते हैं, देसी घी खाते हैं। ये सहूलियात जो इमरान खान को मुयसर है, अगर ये किसी और लीडर ये काम करता, जिन्होंने अपनी हुकूमत में इस मुल्क के इक्तिसाद को जिस तरह का बट्टा बैठा दिया और अपोजिशन में इस मुल्क के साथ जो कुछ किया कि IMF को खत लिखा, IMF के दफ्तर के सामने पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ मुजाहिरे की, अगर ये काम कोई और लीडर करती तो पता नहीं इसका क्या हो जाता। बसरा साहब ने एक अंतरा सुना है हमारे साथ हर चैनल पे, अक्सर मेरा बदकिस्मती समझो या खुशकिस्मती समझो, क्योंकि हमारा पुराना दोस्त है, उसको सख्त बात करके इसके खातिर हम PTI के खिलाफ भी सख्त बात नहीं करते, क्योंकि हमने और बसरा साहब ने बहुत सारा टाइम एक जगह पे गुजारा है। लेकिन उन्होंने एक अंतरा सुना है और हर जगह पे ये अंतरा ये दोहरा रही है कि लुटा है, पुट्टा है और बाहर मुल्क के और सर्वे मायल है, पता नहीं क्या है और क्या है। भैया अगर ये सब कुछ है तो 4.5 साल आप लोगों का हुकूमत था, आप लोगों ने तो यही नारे पे लोगों से वोट लिया था कि हम मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस ले आएंगे, हम इन लोगों से जो पैसे लूटे हैं वो वापस कर देंगे। और आप लोगों ने कोई खातिर भी नहीं किया कि आप लोगों ने लोगों को माफ किया। 3-3 महीने रिमांड पे आप लोगों ने रखा, आप लोगों ने 2-2 साल जेलों में रखा, आपने मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब के सामने गिरफ्तार कर दिया, आप लोगों ने अदी फरियाद को चांद रात पे, ईद रात पे बीमारी के हालात में हॉस्पिटल से घसीट के जेल ले गई। इस तरह का बेरहमाना आप लोगों ने एहतसाब किया। अदालतों ने क्या कहा? अदालतों ने कहा कि ये नेब का इदारा जो है ये तो सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया है, ये सारे लोग तो बेगुनाह है, इस वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। और जितने लोग आप लोगों के दौर में थे, जो आप लोगों ने पंखे भी निकाले थे, दवाई भी बंद कर दी थे, जो जुल्म तशद्दुद जिस तरह के एक फाशिस्ट लोग करते हैं वो सारा आप लोगों ने किया। मुझे आप बसरा साहब ये बताए कि आपने किसी से एक और कर दिया, क्या करप्शन के जिस तरह के इल्जामात आप लोगों ने लगा रहे थे, किसी एक आदमी को आप लोगों ने सजा दिलवाया और उल्टा आप लोगों की जो भाई आप कब तक लोगों पे इल्जामात लगाएंगे? आप कौन को बताए आपका बुजदार सरकार जो पंजाब में था उन्होंने क्या किया है, वो आवाम को बताए कि हमारा 5 साल पंजाब में हुकूमत था, हमने ये किया है। 10 साल आपके KPK में हुकूमत हो गई, ये 11-12वां साल शुरू हुआ, यहाँ पे बच्चों के साथ पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, दूसरी सूबे एयर एम्बुलेंस दे रही है। मरियम बीबी जो है वो तो लाहौर के सड़कें भी अर्थ के गुलाब से धो रहे हैं। वाले जो है वो 50 लाख घर आवाम को दे रहे हैं, मजदूर कार्ड दे रहे हैं, ख्वातीन कार्ड दे रहे हैं, हर सूबे में कुछ न कुछ हो रहे हैं। इन लोगों के पास लोगों को किताबें देने के लिए कुछ नहीं है। आप ये कौन को ये बताएं कि हमने 4.5 साल हुकूमत किया था, आपने किया क्या है? इससे आप कब तक ये इल्जामात लगाएंगे और ये झूठ चले पूछ लेती हूँ, कब तक बसरा साहब आप कब तक ये इल्जामात लगाएंगे? इसकी टाइमलाइन आप मुझे सोच करके बता दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पूछते हैं बसरा साहब से कि और कितनी देर और कितने दिन कितने महीने उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को रगड़ा है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक जी। शौकत बसरा साहब जरा टाइमलाइन बता दें
कि कब तक पीपल्स पार्टी नून लीग को आपसे ये सुनना पड़ेगा, जिस तरह से अखुंज़ादा चिटान साहब कह रहे हैं कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। और सर ये चीज़ भी ऐड कर दें कि एक और गैर आईनी मुतालबा इमरान खान साहब ने कर दिया है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा जो है वो नॉमिनेट करे और हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। और हाँ सर, ये जो आप लोगों ने अपनी एक लिस्ट दी है अपेरेंटली कौमी असम्बली में शामिल होने के नाम, उनमें जी सनम जावेद है, आलिया हमजा है, कवल शोज़िब है एंड रुबीना शाहीन है। मोटे मोटे नाम सर ये मैं आपके सामने रख लेती हूँ। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि आप भी अभी ये कह रहे थे कि जी 9 मई तो हमने नहीं किया, ये तो कराया गया है, आप फुटेजेस देखें। सर जब फुटेजेस देखी जाती है तो उनमें सनम जावेद साहिबा का जो किरदार नजर आता है, जो आलिया हमजा साहिबा का किरदार नजर आता है, तो उनकी ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं थी कि आप उनको एज एन MNA उसमें शामिल करें। तो प्रैक्टिकली जो आप चीज़ कर रहे हैं कि आप वायलेंट बिहेवियर को शामिल करते हैं पार्लियामान के अंदर और पसंद करते हैं, इन चीज़ों को एड्रेस कर दें। जी सर। अच्छा बिनिश, पहली बात तो मैं कहते हैं अल्लाह हक है, सच जो है वो कोई ना कोई सामने आ जाता है। मैं चांद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कहा कि इमरान खान कौम का लाडला था, है और रहेगा। ये खुशनसीबी है, ये हर इंसान के मुकद्दर में नहीं होती। जाहिर है अवाम जिससे मोहब्बत करती है तो जो मर्जी आप फाशिस्ट निज़ाम बना लें, जो भी जुल्म कर लें, आप सीटें छीन लें, आप पार्टी का निशान छीन लें, लेकिन अल्लाह हक है। तो मैं चांद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, मैं एक बात कहूँ, एक करप्शन के हवाले से बात हो रही थी। जब ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग करप्शन के हवाले से बात करती है ना, या कोई भाषण देती हैं, तो यकीन मानने मुझे महसूस होता है कि क़यामत बिल्कुल करीब है, बल्कि ये क़यामत की एक निशानियों में से है कि अब ये दोनों पार्टियां भी, जिनका दुनिया के अंदर यकीन माने लेक्चर दिए जाते हैं कि किस तरह करप्शन करते हैं, किस तरह टीटी पे लगाते हैं, बाकायदा इनकी किताबें छप चुकी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम इस बात पे तो, और सिर्फ ये दोनों पार्टियां इतना काम करें ना कि जितना पैसा लूट के ये मुल्क से बाहर ले गए, यकीन माने ये वापस ले आए। पाकिस्तान की अभी अब स्टार्ट में कह रही थी ना, तो शायद फिर पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए। इनके जितने असासे हैं इतना हमारा बजट नहीं है, तो अरबों रुपया इनका दुनिया के अंदर पड़ा हुआ है। तो अल्लाह करे वो दिन आए, और हम वाकई कामयाब नहीं हो सके थे। जाहिर वो पाकिस्तान का निज़ाम था, पाकिस्तान के हालात थे कि वो, हमें तो जाहिर पाकिस्तान में 3.5 साल मिले। वैसे तो इनको मैं सिर्फ इतना याद करा दूं कि 6-6, 7-7 बारियां इन्होंने ली है पाकिस्तान में दोनों पार्टियों ने। तो ये तो तजर्बाकार हैं कि किस तरह माल लूटते हैं, किस तरह टीटी लगाते हैं। और अगली बात आपने कहा कि खान साहब कहते हैं कि मैं फौज के नुमाइंदे से बात करूंगा, तो जाहिर है बीनीश में हैरानगी वाली कौन सी बात है, जब इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। ये बेचारे बेख्तियार लोग हैं जिनको खुद इंस्टॉल किया है, मुसल्लत किया है फौज ने। तो जाहिर है हम अब उनसे बात करेंगे ना जिनके पास इख्तियार होगा। हम इन बेचारों के पास जो अपना वजीर खजाना नहीं लगा सकते, वजीर दाखिला नहीं लगा सकते, जो बेचारे। ठीक है सर, बसरा साहब पॉइंट आपका आ गया कि आपने बाइख्तियार लोगों से बात करनी है, बेख्तियार लोगों से नहीं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के फीडबैक हमें इंतजार रहेगा और कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।